गुड इवनिंग स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। ये कोरोना का दौर चल रहा है, तो इस दौर में आप लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। हम लोग कल पढ़े थे रिलेशन एंड फंक्शन का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। तो मैंने कहा था कि आज एक्सरसाइज देखेंगे, लेकिन उसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में उन सभी संख्याओं के बारे में जानेंगे, तभी आप रिलेशन फंक्शन के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो एक बार देखते हैं। ये नंबर सिस्टम समझने के बाद से नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज सॉल्व करवाऊंगा। देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। नंबर सिस्टम को दो भागों में मैंने बांटा है। एक रियल नंबर जिसको बोलते हैं वास्तविक संख्या, दूसरा इमेजिनरी नंबर जिसको बोलते हैं काल्पनिक संख्या। ठीक है, रियल नंबर को दो पार्ट में बांटा गया है, एक रैशनल नंबर, दूसरा इररेशनल नंबर। रैशनल नंबर को हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या और इररेशनल नंबर को बोलते हैं अपरिमेय संख्या। देखिए, अब यहाँ पे रैशनल नंबर को इंटीजर, रैशनल नंबर के नीचे एक भाग मैंने लिखा है इंटीजर, और इंटीजर के नीचे एक भाग मैंने लिखा है होल नंबर जिसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। इंटीजर को बोलते हैं पूर्णांक, ठीक है, इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। और एक होता है नेचुरल नंबर, ये होता है प्राकृतिक संख्या। सबसे पहले ये जो वीडियो है, ये जो जानकारी है, किसी भी स्टूडेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो सीटेट का हो, टेट का हो, किसी भी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी वैकेंसी के लिए, किसी भी नौकरी के लिए अगर वो तैयारी कर रहा है तो ये चीज उसको जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए, मैंने इसको कैसे समझाने का प्रयास किया है। इसमें सबसे पहले इसको नेचुरल नंबर देखेंगे। नेचुरल नंबर को बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। तो नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। मतलब काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब जिन संख्याओं की सहायता से हम किसी भी वस्तु को गिनते हैं उसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे 1 से स्टार्ट होता है, हम किसी भी वस्तु को 0 तो काउंट करते नहीं है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि मेरे पास 0 पेन है, मेरे पास 0 किताबें हैं। हमेशा काउंटिंग नंबर 1 से स्टार्ट होती है। मतलब तो ये क्या हो जाएगा, देखिए एग्जाम्पल, 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। देखिए, कभी कभी स्टूडेंट बोल देते हैं कि ये जो नेचुरल नंबर होता है 1 टू इनफिनाइट होता है। क्या बोलते हैं? 1 टू इनफिनाइट होता है। देखिए, 1 टू इनफिनाइट बोल देंगे तो उसमें फ्रैक्शन भी आ जाएंगे। जैसे कोई पूछ देगा कि 1.5 ये क्या है, तो 1.5 कभी किसी ने कभी आपने काउंटिंग किया है तो ये कहा है कि 1.5 मेरे पास पेन है? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब 1.5 जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, तो अभी देखते हैं इसके बाद हमारा नेचुरल नंबर क्या होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, इनफिनाइट तक चलता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर जिसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। कुछ नहीं करना है, बस इस नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड कर देना है। जैसे इसमें 0 नहीं, इसमें 0 आ जाता है। 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इनफिनाइट। ठीक है, ये आपका हो गया होल नंबर। अच्छा, इंटीजर क्या होता है? इंटीजर इंग्लिश में बोलते हैं इसको पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब होता है पूरा अंक। इसमें भी फ्रैक्शन वाले पार्ट नहीं आते हैं, दशमलव वाले पार्ट नहीं आते हैं। इसमें क्या होता है? 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इनफिनाइट। ठीक है, इसमें क्या होता है? -1 -2 -3 एंड सो ऑन, इनफिनाइट। ठीक है, देखिए इसमें भी ध्यान देना है, इसमें कोई फ्रैक्शन वाले पार्ट नहीं होते हैं, इसमें पूरा का पूरा अंक होता है, उसी को बोलते हैं इंटीजर।
जैसे नंबर लाइन में हम दर्शाते हैं वैसे ही होता है, इधर पॉजिटिव होता है इधर नेगेटिव होता है। इसको प्रायः आई से प्रदर्शित करते हैं, इसको डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं और इसको एन से प्रदर्शित करते हैं। यही आपका एन, डब्ल्यू और ये जो आई है ये आपका रिलेशन एंड फंक्शन में यही आपको मिलेगा। ठीक है, हम इसीलिए बता रहे इसको। इसमें क्या होता है, कभी कभी बोल देता है आई प्लस, इसका मतलब जो पूर्णांक होगा वो पॉजिटिव नंबर वाले होंगे। कभी कभी बोल देते हैं आई नेगेटिव, इसका मतलब ये है कि जो पूर्णांक है वो नेगेटिव नंबर्स है। ठीक है, तो ये हम लोग 3 चीज पढ़ चुके। अब हम लोग देखेंगे रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। बहुत आसान है, देखते हैं। इसको इरेज कर देते हैं। देखिए, इसके बाद हम लोग देखेंगे रैशनल नंबर। रेशनल नंबर इसको बोलते हैं हिंदी में परिमेय संख्या। हम लोग छोटे थे तब से हम लोग एक परिभाषा रटे हुए हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। कोई पूछता है तो हम लोग तुरंत बोलते हैं कि वे संख्याएं जिनको हम p बाई क्यू के रूप में लिखते हैं और q नॉट इक्वल टू 0, उन संख्याओं को हम बोलते हैं परिमेय संख्या। जैसे ये p अपॉन क्यू और एक होता है q नॉट इक्वल टू 0। ऐसी संख्याएं जिनको हम p अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं और q नॉट इक्वल टू 0, उन संख्याओं को बोलते हैं रेशनल नंबर। लेकिन इसमें थोड़ा सा करेक्शन करना है। वो क्या करना है, जैसे मान लीजिए अभी मैं बोल दूं कि √2/5, ये भी तो है p बाई क्यू के रूप में, लेकिन ये जो है ये रेशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो √2 है ना, इसका जो वर्गमूल आएगा वो आएगा 1 पॉइंट समथिंग ऐसे कुछ करके। मतलब ये जो p और q है ये आपका क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। मतलब p एंड q शुड बी इंटीजर, शुड बी अ इंटीजर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपका सब कुछ परिभाषा वही रहेगा, बस इसमें ऐड कर देना है क्या, p एंड q शुड बी अ इंटीजर। ठीक है। अच्छा, इसमें एक ये भी आता है, दूसरा आता है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर क्या है, ऐसी संख्या है, वे संख्या है जिनको हम p अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, p अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे √2, देखो यहाँ पे तो 1 है लेकिन इसका जो वर्गमूल आएगा ना वो फ्रैक्शन में आएगा। √3, √5, √7, ये सभी संख्याएं आपकी क्या हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, ये पूरी संख्याएं जो हैं, इसमें देखिए किसी भी संख्या से हमको भाग नहीं देना है। इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये अपने आप पॉइंट्स में आ जाएंगे, दशमलव में आएंगे। इस वजह से ये सब क्या है, इर्रेशनल नंबर। कभी कभी रेशनल नंबर में एक संख्या आती है कि 1/3 या 20/6, तो 1/3 का जब डिवीजन करते हैं या 1/6 का जब डिवीजन करते हैं तो हमारे पास मिलता है 3.333 ऐसे करके, या इसको ऐसे भी लिखते हैं 3.3 पे बार। इसका मतलब यह है कि 3 जो है हमेशा आ रहा है, रिपीट हो रहा है। 3 जो है रिपीटेबल है, हमेशा आ रहा है। लेकिन एक चीज है 20/6, ये तो हमारा परिमेय संख्या है। देखिए ऐसी, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। ठीक है, देखो ये जो संख्याएं हैं ये रेशनल नंबर है। ये हमें कैसे मिल रहा है, भाग देने से मिल रहा है। यहाँ पे जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कोई भी ऐसी संख्याएं नहीं आएंगी जिसका यहाँ पे रिपीट हो, कोई भी संख्या। एक तो इसमें भाग देने से ये संख्या आ रहा है, इसमें विदाउट डिवीजन, इसमें भाग नहीं देना आपको, ये अपने आप पॉइंट्स में आते जाएंगे आते जाएंगे, और कोई भी संख्या रिपीट नहीं होगा। ऐसी संख्याओं को बोलेंगे इर्रेशनल नंबर। ठीक है, कोई डाउट? अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ड्रॉप करिए, मैं जरूर उसका सलूशन बताऊंगा। ठीक है, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स लोगों को शेयर करें, जिससे जो गांव में गरीब बच्चे हैं वे आसानी से पढ़ाई कर सकें। ठीक है,
हम बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद से है इमेजिनरी नंबर, सॉरी रियल नंबर। इसके बाद जो है रियल नंबर है। तो रियल नंबर आपको देखने से ही पता चल रहा है। रियल नंबर में ये सभी संख्याएं आती हैं, ये सभी संख्याएं आती है रियल नंबर में। मतलब ये है कि सिर्फ इमेजिनरी नंबर को छोड़ दिया जाए तो ये जितनी संख्याएं आपने पढ़ी हैं वे सभी संख्याएं क्या होती हैं? रियल नंबर होती हैं। बहुत सिंपल है। मतलब रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर। ठीक है, ये बहुत सिंपल है। रियल नंबर ये हो गया। रियल नंबर में देखिए फ्रैक्शन भी आ जाएगा, इंटीजर भी आ जाएगा, होल नंबर भी आ जाएंगे, नेचुरल नंबर भी आ जाएगा। मतलब जितनी संख्याएं केवल इमेजिनरी नंबर को छोड़ के सभी संख्याएं रियल नंबर में आ जाएंगी। ठीक है, अब देखते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर ये होते हैं जिसको कल्पना सिर्फ कल्पना की जा सके, उसका कोई एग्जिस्टेंस ना हो। ठीक है, जैसे देखिए इमेजिनरी नंबर ये क्या होता है? बहुत सिंपल है। ये होता है रूट के अंदर अगर कोई भी चीज नेगेटिव आ जाए। ठीक है, रूट के अंदर -4, देखो हम 4 का तो निकाल सकते हैं स्क्वायर रूट, ये होते हैं +-2, लेकिन रूट के अंदर अगर -4 है तो उसका हम लोग स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं। ऐसी संख्याएं जो रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए उन संख्याओं को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर। ठीक है, अच्छा इसमें कुछ संख्याएं और भी आ सकती हैं यहाँ पे, सम संख्याएं, विषम संख्याएं। ठीक है, उनको भी देख लेते हैं। देखिए ऑड नंबर, इवन नंबर, वो क्या होता है? बहुत सिंपल है। देखिए वो नेचुरल नंबर के अंदर आएंगे। जितनी संख्याएं हैं जैसे ऑड नंबर, इवन नंबर, ठीक है, दूसरा हो गया ऑड नंबर। ठीक, ये सब आ जाएगा, देख लीजिए। तो इवन नंबर क्या होता है? बहुत सिंपल है, सबको पता होगा हमें लग रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे देख लेते हैं। इवन नंबर मतलब सम संख्या। सम संख्या ऐसी संख्याएं जिसमें 2 से भाग देने पर संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाए, उसे सम संख्याएं कहते हैं। सम संख्याएं कहते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। ये सभी क्या है? सम संख्याएं हैं। और इसका उल्टा होता है ऑड नंबर। वो क्या होता है? 2 से ना कटे, 2 से ना विभाजित हो तो वो क्या हो जाएंगे? 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। ये सभी हो जाएंगे ऑड नंबर, जिसको बोलते हैं विषम संख्या। क्या बोलते हैं? विषम संख्या। ये हो गया ऑड नंबर। और भी कुछ संख्या है जैसे प्राइम नंबर, जिसको बोलते हैं, एक होता है अभाज्य संख्या, एक होता है भाज्य संख्या। ठीक है, तो वो भी देख लेते हैं। देखिए जैसे एक होता है अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या क्या होता है? ऐसी संख्याएं जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं, उस संख्या को हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। ऐसी संख्याएं जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। इसमें देखते हैं अभाज्य संख्या। मैंने परिभाषा क्या बताया? ऐसी संख्याएं, चलो पहले परिभाषा लिख लेते हैं।
ऐसी संख्याएं जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं, 2 गुणनखंड होते हैं, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देख लीजिए, अगर मैं 1 लिखूंगा तो 1 का तो 2 हो ही नहीं सकता है, इसका मतलब 1 अभाज्य संख्या नहीं है। अच्छा 2 देखिए, तो 2 के 2 गुणनखंड हो सकते हैं, एक तो 1 होगा और दूसरा ये स्वयं होगा 2, मतलब 1 और 2 ये 2 हो गए, इसका मतलब 2 क्या है, अभाज्य संख्या है। ये सम भी है और अभाज्य भी है। फिर 3 देखते हैं, 3 के भी 2 गुणनखंड है, एक है दूसरा 3 है ना। फिर अच्छा देखो 4 को अगर देखेंगे तो 4 के कितने गुणनखंड है, एक तो 1 स्वयं है, ठीक है, एक 2 भी हो जाएगा, एक 4 भी हो जाएगा, इसके 3 हो गए गुणनखंड, इसका मतलब ये जो है अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, अब आशा करते हैं अभाज्य संख्या समझ गए होंगे। अच्छा भाज्य संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्याएं जिसके गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं उसे अभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, ये रही अब हमारे जितने नंबर सिस्टम हैं, जो नंबर्स थे उनके बारे में जानकारी। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में रिलेशन एंड फंक्शन का फर्स्ट चैप्टर जो पहला एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और अगर आपको इन संख्याओं में से जो नहीं समझ में आया होगा उसको कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ड्रॉप करिए, जो नहीं समझ में आया मैं जरूर समझाने का प्रयास करूंगा। इसी के साथ मैं आज का यहीं पे लेक्चर समाप्त करता हूं, और आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है, ये सारी चीजें अपने नोटबुक में लिख लेनी है। देखिए ये जो है किसी भी क्लास के बच्चों को ये जानना बहुत जरूरी है। अगर आप मैथ पढ़ते हैं तो ये सभी चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए। थैंक यू।